समय का पहिया जब घूमता है तो इंसान के कर्म उसकी परछाई बनकर उसका पीछा करते हैं। और आज वही दिन था जब एक पुराना पाप दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। बबली, ओ बबली, कहाँ छुप गई है मेरी बच्ची? देख, तेरी माँ तेरे लिए वो लाल रिबन लाई है जो तुझे पसंद था। हे भगवान, ये कैसा सन्नाटा है? बबली कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतना कहकर विमला घबराहट में पूरे घर में बबली को ढूंढने लगी। उसने एक एक कमरा देखा पर बबली कहीं नजर नहीं आई। किचन में भी जाकर देखा पर वहां भी सन्नाटा ही उसका इंतजार कर रहा था। पता नहीं ये कहाँ चली गई। ऐसे तो कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। क्यों ना बाहर मोम वाले भैया से पूछ लूं, शायद उन्होंने उसे कहीं जाते देखा हो। इतना कहकर विमला तेज कदमों से घर से बाहर निकली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे। वो लगभग भागते हुए मोम वाले भैया के पास पहुंची। मोमो वाले भैया, आपने मेरी बेटी बबली को कहीं देखा है क्या? वो घर पर नहीं दिख रही है। अरे बहन जी, आप इतना घबराइए मत। अब वो छोटी बच्ची तो रही नहीं, कहीं अपनी किसी सहेली के साथ खेलने चली गई होगी। शाम तक खुद ही लौट आएगी, आप चिंता मत कीजिए। मोमो वाले भैया की बातों से विमला के मन को थोड़ी तसल्ली तो मिली, पर उसे क्या पता था कि घर के पास ही उसकी तबाही का जाल बुना जा चुका है। चाचा, अब कब आएगा मेला? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी को बिना बताए आ गई हूँ, वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे बबली बेटी, क्यों डर रही हैं? बस इस जंगल को पार करते ही सामने रंग बिरंगे झूले और ढेर सारे खिलौने हैं। सब दिलाऊंगा तुझे, चल डर मत। ठीक है चाचा, पर मुझे तुरंत घर भी लौटना होगा। मम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी। बबली अपने पड़ोसी चाचा के साथ चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं और पेड़ों की परछाइयां किसी राक्षस की तरह लग रही थीं। चाचा, आप रुक क्यों गए? यहाँ तो बहुत झाड़ियाँ हैं और अजीब सी महक आ रही है। चलिए ना, यहाँ से वापस चलते हैं। डर मत बेटी, बस 2 मिनट रुक। वो देख, सामने गुफा के पास कौन खड़ा है। वो तुझे झूला झुलाएंगी। अचानक पेड़ों के पीछे से 2 काली छायाएं बिजली की रफ्तार से निकली। बबली कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन चुड़ैलों ने उसे दबोच लिया। चाचा बचाओ, ये कौन है? चाचा, मुझे मम्मी के पास जाना है, बचाओ। रो मत नन्नी जान, तू तो हमारे लिए हमारी शक्ति की चाबी है। चल अंदर। शाबाश, ले आया अपनी बलि। बहुत दिनों बाद किसी मासूम का खून चखने को मिलेगा। पर सुन, अमावस्या की रात को पूरी शक्ति तभी मिलेगी जब एक और बलि साथ होगी। जा, एक और लड़की का इंतजाम कर, फिर देख तेरे घर की मिट्टी भी सोना बन जाएगी। तू इतना अमीर होगा कि पूरा गांव तेरे पैरों में झुकेगा। एक क्या, मैं 2 और ले आऊंगा। बस मुझे वो दौलत चाहिए कि विमला और उसका खानदान देखते रह जाएं। इतना कहकर चाचा बबली को वही असहाय हालत में छोड़कर दूसरी लड़की की तलाश में निकल पड़ा और उधर विमला घबराई हुई बेचैनी से बबली का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? विमला, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और बबली कहाँ है? देखिए ना जी, मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। बबली कहीं दिख नहीं रही है। पूरा गांव छान मारा, पर मेरी बच्ची का कोई पता नहीं। अरे तुम चिंता मत करो, चलो हम दोनों मिलकर बबली को पूरे गांव में ढूंढते हैं, यही कहीं होगी। इतना कहकर विमला और उसका पति राघव पूरे गांव में बबली को ढूंढते हैं। सूरज ढलने वाला होता है, वे थक कर घर लौटते हैं। तभी घर के पास खड़ा मोमो वाला कहता है, क्या हुआ बहन? चेहरा उतरा हुआ है, बिटिया नहीं मिली क्या? नहीं भैया, हर जगह देख लिया, हर घर छान मारा,
पर मेरी बबली कहीं नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। बहन, हिम्मत मत हारो। मैं एक ऐसे साधु महाराज को जानता हूं जिनकी दृष्टि से कुछ नहीं छुपता। वो आपको बता सकते हैं कि बबली कहाँ है। भाई, वो बाबा हमें कहाँ मिलेंगे? हमें जल्दी बताओ, हम अभी वहां जाएंगे। देखो, गांव के पीछे जो घना जंगल है उसके ठीक बीचों बीच एक पुरानी गुफा है। साधु महाराज वही साधना करते हैं। इतना कहकर राघव और विमला वहां से चल पड़ते हैं। उधर विमला की पड़ोसी एक और छोटी बच्ची को बहला फुसला रहा होता है। बिटिया, चलो मेरे साथ। मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां सिर्फ खिलौने ही खिलौने होंगे। सच में चाचा जी, ऐसी जगह भी होती है? हाँ हाँ, बिटिया है ऐसी जगह। तुम चलो तो मेरे साथ। तभी विमला का पड़ोसी बच्ची को लेकर जंगल वाले गुफा की ओर चल पड़ता है। उधर राघव और विमला घने जंगल को पार कर गुफा के अंदर पहुंचते हैं। अंदर एक तेजस्वी साधु महाराज बैठे होते हैं। बाबा, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। वो सुबह से गायब है। हमें डर लग रहा है, उसे कुछ हो ना गया हो। धीरज धरो बेटे, और मुझे आराम से बताओ क्या हुआ। तभी राघव साधु महाराज से सारी बातें बताता है। पुत्र, आज अमावस्या की काली रात है। तुम्हारी बेटी किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी के चंगुल में है। आज रात उसकी बलि चढ़ने वाली है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है? बाबा, उस चुड़ैल की मेरी बेटी से या हमसे क्या दुश्मनी है जो वो मेरी मासूम बच्ची का बलि देना चाहती है? देखो बेटा, उसे कौन लेकर गया है, वो वहां कैसे पहुंची, ये मैं नहीं बता सकता। पर इतना याद रखना, तुम्हारे पास केवल आज सूर्यास्त तक का समय है। सूरज ढलते ही तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। बाबा, उस पिशाचिनी तक हम कैसे पहुंचेंगे? अपनी बच्ची को कैसे बचाए? वो तो उस पिशाचिनी के पास है और हम में उतनी ताकत नहीं कि हम एक पिशाचिनी से लड़ सके। ये लो बेटा, ये सिद्ध जल है। जैसे ही ये जल उस चुड़ैल पर छिड़कोगे, वो राख बन जाएगी। और पश्चिम वाले जंगल के ठीक बीचों बीच एक और गुफा है, वहीं तुम्हारी बच्ची कैद है। बाबा, क्या इससे मेरी बच्ची बच जाएगी? क्या मैं उसे फिर से गले लगा पाऊंगी? हाँ बेटी, पर याद रहे, जैसे ही सूरज पूरी तरह ढलेगा, पिशाचिनी अजेय हो जाएगी। फिर ये जल भी कुछ नहीं कर पाएगा। जाओ, समय बहुत कम है। सूरज तो बस छुपने ही वाला है। हमें जल्दी करना होगा विमला। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, अब हम चलते हैं। राघव और विमला जंगल के कांटों की परवाह किए बिना भागते रहे। कुछ ही देर में वो उस खौफनाक गुफा के पास थे। उन्होंने दबे पांव अंदर झांका, जहां बबली बेसुध पड़ी थी और उसके सिर पर काल खड़ा था। बबली, मेरी बच्ची! हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी फूल सी बच्ची को? कौन है? किसने मेरी गुफा में कदम रखने की हिम्मत की? मेरी साधना को भंग करने वाले तुम इंसान, आखिर यहाँ तक पहुंच ही गए। छोड़ दे मेरी बेटी को नीच चुड़ैल, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मामूली इंसान होकर मुझे डराता है। आज इस बच्ची के साथ साथ तू और तेरी पत्नी भी मेरा भोजन बनेंगे। सुनिए जी, जल्दी कीजिए, सूरज की आखिरी किरण जा रही है। अगर अंधेरा हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब कोई नहीं बचा सकता इसे। इसका काल आ गया है। देखो, तुम्हारी आंखों के सामने मैं इसे खत्म कर दूंगी। जैसे ही पिशाचनी बबली पर झपटने वाली थी, राघव ने पूरी ताकत से साधु महाराज का दिया अभिमंत्रित जल उस पर फेंक दिया। ये क्या है? मेरी खाल जल रही है, मेरी शक्तियाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। मर चुड़ैल, मेरी बच्ची की जान लेने वाली। तू अभी इसी वक्त राख हो जा, तुझे कोई नहीं बचाएगा। अभी विमला बबली को संभाल ही रही थी कि तभी गुफा के मुहाने पर एक साया उभरा। वो पड़ोसी चाचा था, जो एक और मासूम का हाथ पकड़े अंदर आ रहा था।
अरे ओ पिशाचिनी, देखो मैं दूसरी बलि भी ले आया हूं। मेरा काम हो गया। अब बताओ मेरा सोना कहाँ है? कहाँ है मेरी दौलत? अचानक चाचा की नज़र राघव और विमला पर पड़ी। उसके हाथ पांव फूल गए और मासूम बच्ची का हाथ उसके चंगुल से छूट गया। राघव, विमला, तुम दोनों यहाँ कैसे? ये सब क्या है? तुझे क्या लगा था कि तू मासूमों का खून बहाएगा और चैन से रुपया गिनेगा? आज तेरा ये लालच ही तेरी कब्र खोदेगा। राघव भाई, मुझे छोड़ दो। मुझ पर गरीबी का भूत सवार था। वो चुड़ैल, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे राजा बना देगी। राजा? अपनी सगी बेटी और मेरी बबली की बलि चढ़ाकर तू राजा बनता? तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। पापा, आप मुझे यहाँ खिलौने दिलाने लाए थे ना, फिर ये अंकल आपको मार क्यों रहे हैं? चलिए ना घर। अपनी बेटी की मासूम आवाज़ सुनकर चाचा की रूह कांप गई, पर राघव का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो उसे खींचते हुए गांव की ओर ले जाने लगा। कुछ ही देर में वह सब गांव के पंचायत में पहुंचे। पंचो, आज मैं न्याय मांगने नहीं, इस दरिंदे का सच दिखाने आया हूं, जिसे हम अपना भाई और पड़ोसी समझते थे। उसने अपनी रूह शैतान को बेच दी है। क्या कह रहे हो राघव? चाचा पर इतना बड़ा आरोप? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ये खुद है। ये अपनी ही बेटी तारा को दूसरी बलि के लिए ले जा रहा था। पूछिए इससे कि बबली उस पिशाचनी की गुफा तक कैसे पहुंची। अपनी गरीबी मिटाने के लिए इसने हमारी बच्ची का सौदा किया। मुखिया जी, इस दरिंदे को ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा कोई पड़ोसी गद्दारी न करे। नहीं, ये सब झूठ है। राघव मुझे फंसा रहा है। मैं तो बस... नहीं पापा, आपने तो कहा था वहाँ खिलौने मिलेंगे, पर वहाँ तो वो डरावनी गुफा थी। आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा था? चुप कर पापी। अपनी ही औलाद की गवाही के बाद भी तू झूठ बोलेगा? तेरा लालच तुझे अंधा कर चुका है। हाँ, किया मैंने, क्योंकि मैं थक गया था इस गरीबी से। मुझे दौलत चाहिए थी, चाहे उसके लिए खून ही क्यों न बहाना पड़े। इस अधर्मी को अभी इसी वक्त गांव से निकाल दिया जाए। निकल जाओ इस गांव से। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। पापा, अब मेरा क्या होगा? मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं बेटी, तू उसे पापी के साथ मत जा, वो फिर से तुझे नुकसान पहुंचाएगा। तू यही रहा तुम्हारा ख्याल। अब 5 रखेंगे। चाचा को उसके किए की सजा मिली और विमला ने नफरत को ममता से जीत लिया। पर याद रहे, असली पिशाच गुफाओं में नहीं बल्कि इंसान के लालच में बसता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इस माँ की ममता ने आपका दिल छुआ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।